समंदरी जड़ी बूटियां ढूंढकर निकालना और फिर उन्हें बेचना कैप्टन डिमिट्रियोस का मामूल का काम था। कैप्टन ने अपनी टीम के हमरा एंटिकेथीरा आयरलैंड के पास समंदरी जड़ी बूटियां ढूंढने का फैसला किया। अच्छी से अच्छी जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए कैप्टन और उसकी टीम तकरीबन 148 फीट तक समंदर के अंदर चली गई, जहां उनको जड़ी बूटियां तो नहीं मिली, बल्कि जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। उनको एक बहुत पुराने रोमन जहाज का मलबा मिला, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के कीमती सामान नवादरात मौजूद थे, मसलन कांसी और संगमरमर के मुजस्मे, जेवरात, सिक्के और सबसे मुनफरिद एक चट्टान के टुकड़े में गियर व्हील का मौजूद होना। लिहाजा कैप्टन की टीम ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर सारा कीमती माल तज्जिए के लिए एथेंस के नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी में मुंतकिल करवा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खजाना सन 1900 में मिला था, लेकिन 2 सालों तक इस पर कोई तहकीक नहीं की गई। लेकिन 17 मई 1902 को माहिर आसार कदीमा वेरलियस स्टीस ने पाया कि चट्टान के एक टुकड़े में एक गियर व्हील लगा हुआ है। इब्तदाई तौर पर उसका ख्याल था कि ये एक फलकियाती घड़ी है, लेकिन जब उस पर तहकीक की गई तो जो सामने आया उसने सबको हैरान करके रख दिया, क्योंकि ये गियर व्हील मैकेनिज्म 2000 साल पुराना था। इस रिपोर्ट के बाद सब आर्कियोलॉजिस्ट ये जानने के लिए बेताब थे कि ये कहां से आया और ये क्या चीज है और ये काम कैसे करती है, लेकिन जवाब किसी को न मिल सका। तकरीबन 100 साल गुजरने के बावजूद कोई आर्कियोलॉजिस्ट उसकी मिस्ट्री हल नहीं कर पाया और मुसलसल 100 सालों तक यूनान के नेशनल म्यूजियम में ही पड़ा रहा। जैसा कि ये यूनान के एंटिकेथेरा आयरलैंड के पास मिला था, तो इस मैकेनिज्म को एंटिकेथेरा मैकेनिज्म का नाम दिया गया। तकरीबन आज से 20 साल पहले साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने दोबारा इस गियर मैकेनिज्म को स्टडी करना शुरू कर दिया। तब इनके जहन में ये ख्याल आया कि इस गियर मैकेनिज्म को खोला तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये टूट सकता है। क्यों ना इस पर ऐसे ही रिसर्च की जाए, और हाँ, क्यों ना इसका एक्सरे लिया जाए। ये एक्सरे वाली बात सबको समझ में आ गई, लेकिन जो हाई वोल्टेज एक्सरे मशीन साइंटिस्ट्स को चाहिए थी, दरअसल इस तरह की एक्सरे मशीन इंग्लैंड में मौजूद थी। इस गियर मैकेनिज्म को इंग्लैंड भेजा नहीं जा सकता था, क्योंकि इसके टूटने का डर था। इसलिए 10 टन वजनी एक्सरे मशीन को यूनान के नेशनल म्यूजियम लाया गया, जहां इस गियर मैकेनिज्म का 3D एक्सरे और सरफेस इमेजिंग की गई। इन रिपोर्ट्स की रिजल्ट ने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि एक्सरे रिपोर्ट्स के मुताबिक गियर मैकेनिज्म में 47 अलग अलग तरह के गियर मौजूद थे, जो प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दरअसल हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यह सिर्फ गियर मैकेनिज्म नहीं था, बल्कि एक एनालॉग कंप्यूटर था, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर, जो आज से 2000 साल पहले यूनानियों ने बनाया था। ये वो कंप्यूटर था जो मून कैलेंडर दिखाता था, जिससे चांद और सूरज ग्रहण को भी एग्जैक्ट डेट और टाइम के साथ प्रेडिक्ट किया जाता था। ये कंप्यूटर उस वक्त की फ्यूचर टेक्नोलॉजी थी, जिसे एक वुडन बॉक्स में बनाया गया था। इस मैकेनिज्म की एक्सरे रिपोर्ट्स को स्टडी करके बिल्कुल इसी तरह का एक मॉडल मैकेनिकल इंजीनियर माइकल राइट ने तैयार किया था, और इसी मॉडल से इस मैकेनिज्म को पूरी तरह समझा जा सका। दोस्तों, आज से 2000 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी का होना, इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कैथीरा मैकेनिज्म इस बात का सबूत है कि उस दौर में भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी थी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।